Let's Mike, News at 5। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल पास होने पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। दिल्ली में एक वीडियो जारी कर उन्होंने इसे गरीबों के हितों पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उस समय मनरेगा संसद में आम राय से पास हुआ था। इसने गरीबों को रोजगार का कानूनी हक दिया और ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के सपनों की ओर ठोस कदम उठाया गया। मोदी सरकार ने गरीबों के हितों को कमजोर करने की कोशिश की है। हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे पर घने कोहरे ने असर डाला। कम दृश्यता के कारण उनका हेलीकॉप्टर नादिया जिले के तहेरपुर हेलीपैड पर उतर नहीं सका और कोलकाता एयरपोर्ट लौट गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राणाघाट में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने मौसम बाधा के लिए खेद जताया और 3,200 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कुशासन और घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पीएम ने केंद्र की योजनाओं से बंगाल को हो रहे फायदों का जिक्र करते हुए भाजपा को बदलाव की उम्मीद बताया। उन्होंने रैली में आने के लिए यात्रा कर रहे कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की रेल दुर्घटना में मौत होने की जानकारी पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित उत्तर प्रदेश में कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध तस्करी के बड़े मामले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहा करते थे। जितने भी माफिया थे उन्हें शरण देने वाली समाजवादी पार्टी है। उस काम में वे माहिर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के कई लोग इस मामले में शामिल हो सकते हैं। जांच चल रही है, जांच के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र से इतर आरोप लगाया था कि प्रारंभिक जांच में पकड़े गए आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं कि समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार, जितने माफिया थे सारे माफिया को शरण देने वाली समाजवादी पार्टी, तो उस काम में वो सब माहिर है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जांच हो रही है, जांच के बाद देखिएगा ना, नाम सामने आएगा सबका। अखिलेश यादव तो इस पर उधर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध कारोबार मामले में योगी सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इस धंधे का संचालन होने का गंभीर आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है और उसके साथ खड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से अवैध कफ सिरप का धंधा चल रहा है। ये हजारों करोड़ का है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। सपा प्रमुख ने मांग की कि सभी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कालीन भैया और कोडीन भैया पर बुलडोजर चलना चाहिए। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।